हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कि मेष राशि यानी कि एरीज ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस आपको जो है साईं बाबा जी यहाँ देना चाहते हैं ओके इन 10 दिनों के लिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है ये समय। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स प्लीज़ बताइए कि कैसा रहेगा मेष राशि वालों के लिए 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2025 का टाइम। ओके, फर्स्ट है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स और ये आपके लिए आ रहा जस्टिस। ठीक है, ओवरऑल पॉजिटिव टाइम है वैसे तो आपके लिए। बस कुछ हार्ट ब्रेक जैसी किसी की कंडीशन लग रही है। ओके, पहली चीज़ तो एक वार्निंग मैं आपको यहाँ दूंगी कि प्लीज़ ब्लाइंडली ना किसी पर ट्रस्ट मत करना अगर कोई नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो। बिकॉज़ जो यहाँ पे मुझे वाइब्स आ रही हैं अकॉर्डिंग टू योर रीडिंग कि आप कुछ नया ना ब्लाइंडली कर रहे हो चीज़। कोई जैसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना लाइफ का, फॉर एग्जांपल शादी का डिसीजन है या लव लाइफ को लेकर आपने ना कोई जल्दी डिसीजन अगर लोगे ना तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा लॉस हो सकता है, कोई आपका ट्रस्ट तोड़ सकता है। ये चीज़ मैं यहाँ आपसे जो है क्लियर कह रही हूँ। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, किसी न्यू पर्सन पे मत करना, ठीक है। और अगर ऑलरेडी आपका देखो चल ही रहा है किसी के साथ रिलेशन, या ऐसा नहीं है सिर्फ लव रिलेशन में धोखा मिलता है। देखो कलीग्स भी आपकी बात यहाँ से वहाँ कर देते हैं कभी कभी, या फिर आपकी किसी से आर्ग्यूमेंट हो गई, वाद विवाद आपका हो गया और वहाँ किसी ने आपको कुछ गलत बोल दिया, तो वो चीज़ भी यहाँ पर थोड़ी सी लग रही है। बट यस, रिलेशनशिप का एंगल थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अगर कोई न्यू पर्सन जैसे आपके मान लीजिए शादी के लिए बात चल रही है तो आप शादी का डिसीजन बहुत जल्दी मत लेना, जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं लेना है। सेम विद लव प्रपोजल ऑल्सो। ओके, ठीक से ज़रा जांच पड़ताल कर लो, सामने वाले का बिहेवियर जान लो, उसके बाद ही आगे जो है रिलेशनशिप को एक कमिटमेंट में आपको बदलना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, अदरवाइज़ आपको हर्ट हो सकता है, दिल टूट सकता है, ये मैं आपसे कहूँगी। उसके अलावा जो बाकी चीज़ों का देखा जाए तो देखो बहुत ही पॉजिटिव टाइम आपके लिए ये रहेगा। किस तरह रहेगा, पहले तो ये मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता, जैसे मान लो वर्क एरिया में हुआ या रिलेशनशिप में कई बार आपको फील होता है, या हेल्थ के मामले में सपोज़ आप कुछ मेहनत कर रहे हो और दवाइयाँ ले रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं चल रही चीज़ें, बट आपको अभी नहीं एक न्यू डायरेक्शन मिलेगी। ओके, पहली चीज़ ये है। साथ ही न्यू डायरेक्शन के साथ साथ आपको अब जैसे कि यूनिवर्स ब्लेस करने वाले हैं, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी, अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। रिलेशनशिप के मामले में आपकी थोड़ी सी सैडनेस की एनर्जी है, थोड़ा फियर भी है आपके अंदर कुछ चीज़ों को लेकर, ये यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है। ओके, आप एक्सप्रेसिव नहीं हो कंप्लीटली, तो यहाँ पर आपके लिए एक सलाह है, आपको थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होना चाहिए, ठीक है। अपने मतलब कि जो भी दिल में आपकी बातें हैं ना, उन्हें आप सामने वाले को ज़रा खुलकर बताओ। कोई भी फीलिंग है, सिर्फ लव लाइफ की देखो बात नहीं है, ओवरऑल रिलेशनशिप की बात होती है। कई बार मान लीजिए सपोज़ आपकी शादी की ही बात चल रही है, ओके, और आप किसी को चाहते हो,
आपका रिलेशन चल रहा है कुछ, लेकिन आप अपने घर वालों को बता नहीं रहे हो और कहीं और शादी कर रहे हो, तो ये चीज़ बहुत रॉन्ग है। जो भी है आप ये मत सोचो घर वाले नहीं मानेंगे, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन एक बार आप अपनी बात को उनके सामने जो है रखो ज़रूर, ठीक है। ये मैं मतलब आपसे यहाँ कहना चाहती हूँ। सेम चीज़ है आपकी और बातों को लेकर। मान लो आप किसी को पसंद करते हो, बिकॉज़ यहाँ पर कुछ लोगों के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है किसी को लाइक करते हो, लेकिन आप उसको अपनी फीलिंग इमोशन खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, बता नहीं रहे हो। आपको कहीं ना कहीं ये डर लग रहा है कहीं ये सामने वाला इंसान भी पिछले नेगेटिव एक्सपीरियंस जैसा ना निकल जाए, ओके। वो एक फ़ियर फैक्टर है आपके अंदर वैसे, और इसलिए आप जो है शांत बैठे हो। आप मतलब डेस्टिनी पे छोड़कर चल रहे हो चीज़ें कि अगर किस्मत में होगा तो मेरे पास आ ही जाएगा, ओके। सच भी है ये चीज़ें, मैं एग्री करती हूँ, लेकिन कई बार आपको एक्शन भी लेना होता है ताकि आप, अब देखो आपकी लाइफ में मान लो वो इंसान 2 साल बाद है, 5 साल बाद लिखा है, लेकिन आज तो आपको एक बार एक्सप्रेस करके, अब इतनी लंबी लाइफ होती नहीं है कि आप मतलब कि वेट करो किसी का 10 साल वेट करो, वो आपकी हर किसी की पर्सनल चॉइस है, ठीक है। तो वो एक अलग मैटर हुआ, लेकिन आपको थोड़ा उस इंसान को पहचानना जानना तो चाहिए ही ना। उसके लिए तो आप एक्शन ले सकते हो ना। भले ही शादी अभी ना करो, 10 साल बाद किस्मत में होगा तब होगी, डिवाइन टाइमिंग होगा, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ओके, आपका हॉरोस्कोप वगैरह। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ एक्सप्रेसिव होने की सलाह दी जा रही है। इंट्रोवर्ट इतने ज़्यादा मत रहो, थोड़े से एक्सट्रोवर्ट बनो। एटलीस्ट एज अ फ्रेंड यू शुड टॉक टू पर्सन, ओके। ये मैं आपसे कहना चाहूँगी ताकि आपको उसका बिहेवियर थोड़ा पता चले, ओके। बाकी एंजल्स की देखो ब्लेसिंग्स है यहाँ पर आपके साथ, ईश्वर का पूर्ण रूप से आशीर्वाद है। रिलेशनशिप आपका थोड़ा ओके सा ही रहेगा। मेन फोकस आपका क्या है, आप कुछ नया स्टार्ट करने पे ना इस टाइम ज़्यादा फोकस करोगे। वो नया यहाँ पर आपके लिए अपना करियर, मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आप करियर पे ना थोड़ा ज़्यादा फोकस दे रहे हो, लाइक स्टडी करना, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ओके, पहली चीज़ ये है। सेकंड, आपके लिए प्रायोरिटी इस टाइम में करियर मुझे लग रही है, क्योंकि रिलेशनशिप को लेकर आप ऑलरेडी थोड़े से मतलब कि डिप्रेस हो, परेशान हो, या जैसी आजकल न्यूज़ आती हैं आस पास में आप देखते हो ना नेगेटिव रिलेशनशिप, वो सब चीज़ें, तो आपका मतलब मन भी नहीं है, ऊब रहा है जैसे आपका मन कि क्यों ही करना, या आपको पिछले अपने रिलेशन की वजह से डर है अभी कि नहीं मुझे अब इस चीज़ में नहीं पड़ना चाहिए, ओके। ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी देखो करियर में अगर आपकी न्यू स्टार्ट हो रही है तो बहुत अच्छी स्टार्ट होगी। यूनिवर्स आपको हर तरह की क्लैरिटी के साथ एक न्यू करियर के लिए यहाँ पर आगे बढ़ने की सलाह दे रहे हैं। आपके लिए डोर्स खुलेंगे सक्सेस के लिए, चाहे वो देखो रिलेशन है, हेल्थ है, वेल्थ है, हर तरह के। अब उस राह पर आप कैसे आगे बढ़ोगे, किस तरह से काम करोगे, वो ऑफ कोर्स आपके ऊपर है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने स्टार्ट में आपसे कही, आपको जल्दबाजी में फ़ैसले नहीं लेने हैं। अगर आप बिज़नेस पार्टनरशिप करने की सोच रहे हो तो थोड़ा सा ना सोच समझ कर जो है फ़ैसला लेना, ओके। और साथ ही अपने हार्ट हेल्थ का भी ध्यान रखना, स्ट्रेस नहीं लेना है, किसी से किसी भी प्रकार का वाद विवाद मत करना। क्लियर कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लियर कम्युनिकेशन और स्ट्रेट फॉरवर्ड बनने के चक्कर में जो है आप किसी के साथ आपकी बहसबाजी हो जाए। इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना, ओके। साथ ही बहुत सारी चीज़ों की ना क्लियर कम्युनिकेशन से क्या होगा, आपके डाउट्स क्लियर होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग है कहीं अगर, वो चीज़ें क्लियर होंगी। इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ करना, ध्यान रखना, ओके। हाइड मत करो चीज़ों को, थोड़ा सा एक्सप्रेसिव बनो, बेहतर रहेगा आपके लिए। छुपना छुपाना ये सारी चीज़ें गलत हैं। साथ ही आपको ग्रेटफुल रहने की भी एडवाइस दी जा रही है यहाँ पे, ओके। क्योंकि आप क्या है, आपका ना थोड़ा सा कंप्लेनिंग मोड में आप ज़्यादा रहोगे इस टाइम में, परेशान भी रहोगे बिकॉज ऑफ चैलेंजेस इन योर लाइफ, ओके। आपको लगेगा कि मेरी लाइफ से सब चीज़ें चली जाती हैं या चली गई थी, मेरा ये सपना पूरा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। पास्ट को जैसे आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो डीपली। कई बार होता है ना 10 लोग, अगर मान लो आपके 2 दोस्त मिले, रिलेटिव आ गए, बहुत टाइम बाद मिल रहे हो, तो आप हर तरह की जो है उनसे बात करते हो और उनमें नेगेटिव बातें भी फिर इंक्लूड हो ही जाती हैं। या अगर आपको नींद नहीं आ रही है, स्लीपलेस नाइट्स है मान लो आपकी, तो आप जो है सोचने लग जाते हो कि
ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों, वो वाली आपकी यहाँ पे थोड़ी एनर्जी है। तो आपको यहाँ सलाह दी जा रही है, आपको जो है थैंकफुल रहना चाहिए ऊपर वाले के प्रति। जो चीज़ें अभी आपकी लाइफ में अच्छी चल रही हैं, आप उनके प्रति थैंकफुल रहो। क्योंकि एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैंने ऑब्ज़र्व भी करा है, इसलिए आपको बोल रही हूँ, अपने पेन्स को ज़्यादा डिस्कस मत करो, अपने दुख दर्द के बारे में ज़्यादा सोचो मत। बोलना तो बहुत दूर की बात है कि अपना ना दूसरों से बोलो, हाय मेरी लाइफ में तो गरीबी है, मेरी ज़िंदगी में तो दुख ही लिखे हैं, इस तरह के शब्द ना बहुत, मतलब कि कई बार क्या होता है, एकदम आपका सब कुछ लाइफ को ख़राब करके रख देती हैं ये चीज़ें, ये शब्द। अच्छी भली थोड़ी इतनी सी प्रॉब्लम होगी ना, वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाएगी। इसलिए पॉजिटिव रहो, ग्रेटफुल रहो जो ईश्वर ने आपको दिया है। चैलेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, उनके सॉल्यूशन की तरफ आप फोकस कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, रोना नहीं चाहिए, मैं क्लियर बोल रही हूँ, ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। संतुष्टि का भाव अपने अंदर ज़रूर लाइए आप लोग, आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, ठीक है, चल रहा था मान लो काफ़ी टाइम से, उस वजह से भी कहीं आप डिस्टर्ब हो, तो वो लीगल मैटर्स अब आपके सॉल्व होने के चांसेस हैं और चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। फेवर में रहने के तो देखो चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, ये है कि आपके जैसे कर्म होंगे उसके अकॉर्डिंगली आपका ये मैटर सॉल्व होगा। मान लीजिए आप सच्चे हो, आपका केस सच्चा है, हर चीज़ सच्चाई में चल रहे थे आपके कोर्ट केसेस, ठीक है, आप इनोसेंट हो, तो चीज़ें आपके फेवर में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा आप, ठीक है। लेकिन अगर आपके उल्टा है कुछ चीज़ें, कुछ झूठ वगैरह का आपने सहारा लिया, कुछ झूठे केसेस हैं, ये वो, देखो हर तरह के लोग इन चीज़ों को देखते हैं, मानते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बहुत ही प्योर लोग होते हैं वो ही यहाँ तक आते हैं, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करेंगे, स्पेल रेमेडी वगैरह सब हर तरह के लोग करते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों तरह से आपको बोल रही हूँ, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप प्योर हो, तो आपको किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। भगवान जी आपका फेवर करेंगे और लीगल मैटर आपके फेवर में रहेंगे। साथ ही आपको किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, ये भी आप जो है ध्यान रखिए। ओके, तो क्लियर कम्युनिकेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करो, गुस्सा नहीं करना है, अपने रूट चक्रा को बैलेंस करो। अब आप किस तरह से रूट चक्रा को बैलेंस कर सकते हो, आप ये करना, देखो मैं बता रही हूँ, आप ना नंगे पैर ज़रा घूमना शुरू करो, कम से कम 15-20 मिनट, या घर में ना स्लीपर्स मत पहनो, घर में नंगे पैर घूमो, आपके लिए अच्छा रहेगा। और गुस्सा नहीं करना, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर आपके लिए, और जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। साईं बाबा जी अब आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए साईं बाबा जी, क्या गाइडेंस है यहाँ पर। Divine timing, do not be disturbed, if something is meant for you it will definitely come to you। okay, आपको परेशान नहीं होना है, हर चीज़ का एक निश्चित समय होता है। अगर कोई चीज़ आपकी किस्मत में लिखी है तो वो आपके पास पहुंच कर ही रहेगी, 10 हाथों से होती हुई भी ना वो चीज़ आपकी लाइफ में आ ही जाएगी। भले ही कभी हो जाती है ना चीज़ें, डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो गए, कभी आपको लग रहा है कि बहुत डिले हो रहा है चीज़ों में, नहीं, अगर जो आपको मिलना लिखा है, एफर्ट्स करना देखो आपका काम है, रिज़ल्ट देना ऊपर वाले का काम है। और अगर ऊपर वाले ने आपकी किस्मत में लिखा है तो वो चीज़ आप तक पहुंच कर ही रहेगी, ठीक है। ये भी आप जो है ध्यान रखिए, तो आपको परेशान नहीं होना है, ये ध्यान रखो। बुक ऑफ लाइफ में हैव अ फ्यू बैड चैप्टर्स बट होप ऑफ गुड वंस इज़ बाउंड टू फॉलो। यस, यही मैंने आपसे कहा, पॉजिटिव रहना है, आपको खुश रहना है, ठीक है। तो भले ही हमारी लाइफ में कब नेगेटिव चैप्टर्स आते हैं, नेगेटिविटी आती है लाइफ में, ठीक है, लेकिन आपको फिर भी अच्छे वक्त के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए भी उम्मीद रखनी चाहिए कि यस, अगर बुरा वक्त आया है तो अच्छा समय भी मेरी लाइफ में जो है ज़रूर आएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज़ डू नॉट जज,
फ्री योर माइंड ऑफ परसेप्शंस एंड जजमेंट्स, जो कि मैंने लास्ट में आपसे कहा ही था अभी थोड़ी देर पहले कि आपको किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है। मतलब वही कि आपको किसी को जज नहीं करना है, किसी के लिए कोई परसेप्शंस आपके नहीं होने चाहिए। मतलब कोई ये नहीं होना चाहिए आपका नज़रिया कि अरे ये तो बहुत ख़राब इंसान है, ये तो ऐसा है वैसा है, ये काला है गोरा मोटा, समथिंग लाइक दिस। ओके, अगर किसी भी तरह का आप कमेंट वगैरह पास करते हो किसी पर, तो वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती हैं। तो आपको जजमेंटल नहीं होना है। ओके, अब देखते हैं और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेष राशि के लिए 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2025 क्या मैसेजेस हैं। इफ़ समवन लव्स यू होल्ड देम डियर टू योर हार्ट, अगर कोई आपसे प्यार करता है तो उसे अपने पास रखो, अपने लाइफ में रखो उस इंसान को। इफ़ यू बिलीव इन मिरेकल्स देन यू आर ऑलवेज ओपन टू मैनिफेस्टिंग वंडरफुल थिंग्स इन लाइफ। ओके, अगर आप यकीन रखोगे मिरेकल्स में कि यस होते हैं चमत्कार, तो आप हमेशा ओपन रहोगे अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। आपकी इच्छाएं फिर पूरी होंगी, लेकिन आपको यूनिवर्स पे, भगवान पे जो है यकीन रखना चाहिए। हैप्पीनेस इज़ अ बटरफ्लाई, ट्राई टू कैच इट एंड इट फ्लाइज। आपको बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए किसी चीज़ से, ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। इसी तरह से खुशियाँ का होता है। ओके, अगर आप सोचो कि खुशियाँ आज आई हैं लाइफ में, मैं उन्हें होल्ड कर लूँ, टाइटली पकड़ लूँ, कर लूँ, ये सब कर लूँ, तो जितना आप मतलब आप वक्त को रोक नहीं सकते। सिंपल सी बात है, कोई भी नहीं रोक सकता वक्त को। ठीक है, वक्त अपने स्पीड से चलता ही रहेगा, हर पल हम आगे बढ़ ही रहें लाइफ में, हर चीज़ में। ठीक है ना, तो आप ये मत सोचो कि जैसे बटरफ्लाई होती है, हम उसे जितना पकड़ने की कोशिश करते हैं वो उतना दूर भागती है। सेम थिंग विद हैप्पीनेस। ओके, अब अच्छा वक्त चल रहा है, उसे एंजॉय करो, घमंड नहीं करना है किसी भी तरह का। और अगर बुरा वक्त आता है तो उस बुरे वक्त को कैसे खुशियों में तब्दील करा जाए, ये सोचो। प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम पे नहीं ध्यान देना, आपको सॉल्यूशन पे ध्यान देना है कि किस तरह से आप उस चीज़ से बाहर निकलो। ओके, टाइम इज़ प्रीशियस, स्पेंड इट वाइजली। समय बहुत कीमती होता है, इसे आपको बहुत ही वाइजली यूज़ करना चाहिए, इसे आपको ख़राब नहीं करना है। ओके, and last card is don't let someone fool you into believing you are not beautiful enough or worthy। अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तो आपको इस चीज़ पे देखो यकीन नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी है कि कोई आपको बोले अरे आप तो इस किसी चीज़ के लायक ही नहीं हो। कई बार होता है ना, देखो जब अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं चल रही होती ना, लोग ताने भी बहुत मारते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आ रहे, स्टूडेंट हो, ठीक है, तो कहेंगे आप अच्छे से पढ़े नहीं। ठीक है, आपके घर की सिचुएशन भी देखो हो सकती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, हर किसी का माइंड भी डिफरेंट होता है। अगर आपको जॉब नहीं लगी है तो कहेंगे तुम इस लायक ही नहीं हो, तुम्हारे अंदर ही काबिलियत नहीं है, वरना देखो लोग करोड़पति बन गए, उसने ये बना लिया वो बना लिया। मतलब दुनिया भर के ना एग्जाम्पल देंगे। किसी की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, डिवोर्स हो गया, कुछ हो गया, तो कहेंगे ऐसी प्रॉब्लम हो गई, वैसा हो गया, आप को निभाना ही नहीं आया, या कहेंगे आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, कर लेते, ऐसा होता है वैसा होता है। बहुत सारे जजमेंट करते हैं लोग, बहुत सारे जजमेंटल हो गए हैं लोग। ठीक है, तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। दूसरों के, मैंने कहा ना, कोई आपको अगर कटु शब्द कुछ बोले, कड़वे शब्द बोले, तो आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। ओके, अपने आप को वर्दी मानो, खुद को वो डीमोटिवेट नहीं करना आप कि हाँ इसने ऐसा बोल दिया तो मेरे तो है ही नहीं, मुझ में कमी है। नो, ओके, कमी उसमें है जो इस तरह से आपको जज कर रहा है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 21 से लेकर 30 सितंबर 2025। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।